वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान चहुमुखी विकास की दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। दरअसल सीएम भजनलाल के मार्गदर्शन और मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में पशुपालन एवं डेयरी और देवस्थान विभाग भी नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और इन 2 सालों में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए। सबसे बड़ी बात, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो जो वादे किए उनको पूरा किया। फिर चाहे बात 450 में गैस सिलेंडर देने की हो या फिर पेपर माफिया पर शिकंजा कसने की, सभी घरों तक पीने के पानी पहुंचाने की बात हो, सभी वादों को पूरा किया। इतना ही नहीं, भजनलाल सरकार ने अपने विजन स्वस्थ पशुधन समृद्ध राजस्थान को साकार करने के लिए 2 सालों में पशुपालन, डेयरी, देवस्थान के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इन उपलब्धियों से प्रदेश के किसानों और पशुपालकों का विकास और संवर्धन आसान हो गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी ने जयपुर में पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत से खास बातचीत की। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल की सरकार को 2 साल हो गए हैं। ऐसे में कौन से ऐसे कार्य रहे जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचा? हम विभागवार बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जोराराम कुमावत, देवस्थान, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री। इनसे हम बात करेंगे। क्या सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। साथ ही साथ ऐसे कौन से कार्य रहे सरकार के, आपके विभाग में, जो जनता को, किसानों को, पशुपालकों को लाभ हुआ, और ऐसे कौन सी योजना रही जो धरातल पर उतारी गई? राजस्थान में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार के 2 साल अभी पूर्ण होने जा रहे हैं। और 2 साल के इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। यहाँ किसानों को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, और समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा गरीब व्यक्ति है, उन गरीब तक सरकार की सारी योजनाएं कैसे पहुंचे, इस दिशा में सरकार ने 2 साल से लगातार काम किया है। पशुपालन विभाग की बात करें तो हमने पशुपालन विभाग की स्थिति को बेहतर तरीके से सुधार करने का काम किया है। पशुपालन विभाग में पहले मैन पावर ही बहुत कम थे, डॉक्टरों की कमी थी, पशुधन सहायकों की कमी थी, साथ ही साथ में पशु परिसर हमारे लगे बहुत ही न्यूनतम लगे हुए थे। हमने आते ही हमारी डॉक्टरों की जो भर्ती 5 साल से अटकी हुई थी, कोर्ट में अटकी हुई थी, उनको कानूनी तरीके से सुलझाया और 726 डॉक्टर लगाने का काम किया। हमने 2 साल में दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई और पहले जो दवाइयों की मात्रा कम थी उसे भी बढ़ा करके 135 की जगह 200 की। और साथ में जैसे दवाइयों की उपलब्धता, आज हमारा कोई भी सेंटर जाकर के देखोगे तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए दवाइयाँ उपलब्ध रहती है। इतना ही नहीं, कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयों द्वारा घर बैठे निःशुल्क पशु उपचार सुविधा दी। पात्र गौशालाओं को 9 महीने और नंदीशालाओं को 12 महीने अनुदान किया। गौशालाओं में संधारित पशुओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान में कुल 25% की बढ़ोतरी की गई। पुष्ट विकास मिशन में ऊंट पालकों की सहायता 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी योजना हमने शुरू की है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में, वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। और मोबाइल वेटरनरी यूनिट में हमने पूरे राजस्थान में 536 गाड़ियां शुरू की
536 गाड़ियों में एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक हेल्पर कम ड्राइवर है, सभी तरह की पशुओं के इलाज की दवाइयां है। ऑन कॉल 1962 नंबर कॉल सेंटर नंबर है। ऑन कॉल मतलब पशुपालक के घर जा करके इलाज करने की ये राजस्थान में पहली बार व्यवस्था हुई है। एक गोपालक कार्ड योजना शुरू की है। पशुपालकों को पहले किसी तरह का लोन नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री जी ने पशुपालकों को मजबूत करने के लिए उनको उनके आय कैसे बढ़े इस दिशा में गोपालक योजना कार्ड शुरू की है, जिसमें जिसके गोपालक कार्ड बनेगा उसको 1 लाख तक का लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बिना ब्याज से दिया जाएगा। इससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। साथ ही साथ में जैसे एक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। पहले बीमा पशुओं का नहीं होता था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की। उसमें दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा किया जाता है। और बीमाधारी जो पशु है उसकी किसी कारण से मौत हो जाए, एक्सीडेंट से हो, जहरीली घास खाने से हो, जहरीला जानवर डसने से हो या अन्य कोई मौसमी बीमारियां से हो, तो उनको बड़े पशु का 40,000 रुपया, छोटे पशु का 4,000 रुपया, भेड़ बकरी का बीमा क्लेम देने का प्रावधान है। गौशालाओं को और मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम हमने किए हैं। साथ ही साथ में जैसे डेयरी के सेक्टर में हमने किसानों को मजबूत करने के लिए, पशुपालकों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम किए। हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो किसानों को मजबूत करने के लिए एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। और इस दिशा में हमने जैसे 2 साल में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का काम किया। डेयरी में दूध की आवक कैसे बढ़े और डेयरी सेक्टर मजबूत हो तो उससे महिलाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को रोजगार मिले और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। आज हमारा जो दूध संकलन केंद्र होते हैं, जहाँ से दूध की शुरुआत होती है, वहाँ महिलाएं उसे दूध संकलित करके दूध संकलन केंद्र तक लाती है। फिर संकलन केंद्र से समितियों के माध्यम से वो हमारी डेयरी में आता है और डेयरी के में उसका प्रोसेस करके हम उसमें दूध पैकिंग करके भी बेचते हैं। साथ में घी बनता है, बहुत सारे आइटमें हैं वो बनती है, उसको वापस बूथों के माध्यम से हम मार्केट में बेचते हैं। इसलिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री डेयरी सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे अमित शाह जी जो हमारे मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस डेयरी सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। तो हमने 2 साल के कार्यकाल में हमारे जो डेयरी संघ है, चॉइस डेयरी संघ है और RCDF है, इनको मजबूत करने का काम किया। 2 साल में उपलब्धियों की ऐसी लड़ी जिसने कि प्रदेश में विकास को गति दी और किसानों, पशुपालकों के चेहरे इससे खिल उठे। भजनलाल सरकार का ये कार्यकाल साबित करता है कि जब नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो बदलाव अपने आप दिखता है। डेस्क न्यूज नेटवर्क 10।